हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों को एक ही वीडियो में एक साथ सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस तरीके के सवाल और भी बताइए, इसमें हमें समस्या आती है। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि कभी भी इस तरीके के सवाल में आप गलतियां नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ बनाएंगे, इसके बाद फिर घटाव बनाएंगे, इसके बाद फिर गुना और फिर भाग भी बनाएंगे। ठीक है, इसमें भाग जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चे इसी में गलतियां करते हैं, इसलिए अगर आप भाग को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ बनाना सीखते हैं। ये जो संख्या दिया हुआ है ये मिश्रित भिन्न के रूप में है। ठीक है, इसे पढ़ने का तरीका क्या है? 3.2/5, 2.5/3, इस प्रकार से इसे हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये संख्या मिश्रित भिन्न के रूप में है। जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होता है, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में आपको बदलना पड़ेगा। तो मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस नीचे वाली संख्या को इससे गुना कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। इन दोनों संख्या को गुना करने के बाद ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों संख्या को गुना कर लेना है और गुना करने के बाद ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देना है। ठीक है, जैसे देखिए 5 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया के 15 हो जाता है, और 15 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 17 लिख लेंगे। ठीक है, बटे का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे देंगे, और नीचे में जो संख्या है उसे हम लोग इसी प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, नीचे में 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यही प्रोसेस इसमें भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना कर लेना है। ठीक है जी, अब गुना करके जो आएगा ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है। तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, और 6 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 11, और यहाँ पर बटे का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे देंगे, और नीचे में संख्या कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये सरल भिन्न के रूप में आ गया। ठीक है, इसमें ऊपर वाली जो संख्या है इसे हम लोग अंश बोलते हैं। ठीक है जी, इसे अंश बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नोमिनेटर बोला जाता है, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सोल्व करने के लिए हर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 5 है और 3 है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 5 और 3, और इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग 2 से लगाएंगे तो 2 से नहीं लग रहा है, 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो देखिए ये नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको सेम लिख देंगे। ठीक है, और ये एक बार में कटेगा, एक से कटेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर इसमें 5 से लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 और 5, इसको गुना करना होता है, 3 और 5 को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि 5 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है, और जो एलसीएम निकाल करके आया है उसको नीचे में लिखना है। ठीक है जी, तो 15 आया तो 15 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पर 5 से इसमें भाग देना है। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे अगर 15 में तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, और इस 3 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना है। ठीक है, तो 5 से अगर 15 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, और 3 को क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुना कर देना है। तो 17 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 51 हो जाएगा। 17 तिया के 51 हो जाता है। ठीक है जी, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसी प्रकार से 3 से भाग देंगे 15 में, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, और 5 से गुना कर देना है ऊपर वाली संख्या में, तो 11 पचे के 55 हो जाता है, तो यहाँ पर 55 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों संख्या को जोड़ लेना है। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाता है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, नीचे में कितना है, 15 है तो 15 लिख लेंगे। ठीक है, अगर ये कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता है तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मिश्रित भिन्न का जोड़ बनाते हैं। अब हम लोग मिश्रित भिन्न का घटाव बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है 6.1/2 माइनस 2.3/5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो बदलने का नियम क्या है, तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं और ऊपर वाली संख्या में जोड़ लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको गुना करेंगे तो 6 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे। ठीक है जी,
और यहाँ पर बटा का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह दे देंगे, और नीचे में कितना है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी करना है, 5 और 2 को गुना कर देना है। ठीक है जी, और ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना है। तो 5 और 2 को गुना कीजिए तो 10 होगा, और 10 में 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13, तो 13/5 हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करना है, इन दोनों हर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2 है और 5 है, तो 2 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखिए और 5 लिखिए, और इसमें सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे। ठीक है जी, तो 2 से लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, और ये नहीं कटेगा तो इसको 5 ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें 2 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगाएंगे तो 1, और यहाँ पर भी एक बार में कटेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं। तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम कितना होगा 10। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच लेना है इस प्रकार से। ठीक है, और इसका जो एलसीएम आया है उसको नीचे में लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आया 10 आया है। अब क्या करना है, बारी बारी से इन दोनों से इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे 10 में, तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, और 5 से क्या करना है ऊपर वाली संख्या में गुना कर देना है। तो 13 को 5 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 पचे के 65 हो जाता है, तो यहाँ पर 65 लिखेंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए। उसी प्रकार से इसमें भी कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 से भाग देंगे 10 में, कितना बार में कटेगा 2 बार में, और 2 को गुना करना है ऊपर वाली संख्या से। तो 13 गुना 2 कितना होता है 26 होता है, तो यहाँ पर 26 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है। ठीक है जी, तो 65 में से अगर 26 को घटाएंगे तो सबसे पहले हम लोग 5 में से 6 को घटाते हैं। तो 5 में से 6 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे अगली संख्या से हासिल लेंगे। तो हासिल कितना लेते हैं 1 दहाई 10, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए ये 6 है। ठीक है, और 6 जो है इससे एक हासिल दे दिया था, तो कितना बच गया 5 बच गया। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और बटा में नीचे कितना है 10 है तो 10 हो गया। ठीक है, और ये 39/10 यही इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग मिश्रित भिन्न का घटाव बनाते हैं। अब हम लोग मिश्रित भिन्न का गुना बनाना सीखेंगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित भिन्न का गुना। क्वेश्चन है 2.5/3 गुना 1.4/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो साधारण भिन्न में बदलने का क्या नियम है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। ठीक है जी, और गुना करने के बाद ऊपर वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो 3 और 2 को गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, और 6 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 11। ठीक है, बटे का चिन्ह है तो बटा दे देंगे, और नीचे में संख्या है उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है जी, नीचे में 3 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। अब इसे भी सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना करना है और ऊपर वाली संख्या में ऐड कर देना है। ठीक है, तो 5 और 1 को गुना करेंगे तो 5 एकम 5, और 4 को ऐड कर देंगे तो 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और बटे में लिख देंगे 5। यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये साधारण भिन्न के रूप में आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें काटना है। काटने का नियम क्या है, ऊपर नीचे में कटेगा या फिर तिरछा तिरछी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर नीचे में ये नहीं कट रहा है और यहाँ पर भी नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी में ये नहीं कट रहा है लेकिन ये कट रहा है, तो इसे हम लोग पहले काट लेंगे। ठीक है जी, तो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 तिया के 9, 3 बार में कटेगा, यहाँ पर 1 होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को ऊपर ऊपर वाले के साथ और नीचे नीचे वाले के साथ गुना कर देना है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर 11 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा 11 तिया के 33 हो जाता है, और यहाँ पर बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 1 गुना 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है जी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग मिश्रित भिन्न का गुना बनाते हैं। अब हम लोग मिश्रित भिन्न का भाग बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 5.3/2 भागा 2.5/4। तो सबसे पहले क्या करना है, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो इन दोनों को सबसे पहले गुना कर लीजिए और इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो 5 दूनी का 10, और 10 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 13, यहाँ पर लिख देना है 13। बटे का चिन्ह है तो बटा चिन्ह दे देना है, और नीचे में हर में क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, इसमें भी मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना है। तो 4 दूनी का 8 होता है, और 8 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो कितना होगा 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, और बटे में क्या है 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर भाग का जो चिन्ह है इसे हम लोग को बदलना है। भाग का चिन्ह को किस में बदलेंगे, गुना में बदलेंगे, और जैसे ही भाग का चिन्ह अगर गुना में बदलेगा तो इसके बाद का जो भिन्न है वो क्या होता है, उलट जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 13/2 है तो 13/2 लिख देंगे, और भाग के चिन्ह को क्या करेंगे गुना में बदल देंगे। ठीक है जी,
जैसे ही भाग के चिन्ह को गुना में बदलेंगे, इसके बाद का जो भिन्न है वो क्या होता है, उलट जाता है। जैसे यहाँ पर 13/4 है तो ये 4/13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसे काट लेना है। काटने का नियम क्या है, ऊपर नीचे में कटेगा या फिर तिरछा तिरछी कटेगा। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए ऊपर नीचे में ये नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा है, लेकिन तिरछा तिरछी में देखिए 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। 2 से 4 भी कटेगा, 2 दूनी का 4। अब क्या करना है, अब इसे गुना कर लेना है। तो गुना करने का नियम क्या है, ऊपर ऊपर वाले के साथ और नीचे नीचे वाले के साथ। ऊपर में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा। और बटा में इधर क्या है, 1 है और यहाँ पर भी 1 है। 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हम लोग मिश्रित भिन्न का भाग बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग चारों एक ही वीडियो में हमने समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।